जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, आपकी मेहरबानी। सुमित भाई, भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, और मैं देख रहा था कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं इंडिया में। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कारोबार तो होगा जो होगा, लेकिन असल में डिफेंस डील्स हो रही हैं। ये इज दिस चाइना स्पेसिफिक, और ये वो इंडिया की वो जो एक ड्राइव है टू गेट मैसिव डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम यूरोप, एंड जो डाइवर्सिफिकेशन है ये वो है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि ये चाइना स्पेसिफिक है। हाउ डू यू सी दी? लेकिन ये जेन में रखिएगा कि ये लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया, चाइना जो है उसने पूरे यूरोप के अंदर इटली को जो है वो बड़ा कमज़ोर कर दिया हुआ है इन सो मैनी वेज। एनी हो, वो फिर बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताएं, इंडिया इटली ये जो डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, सर? देखिए चीमा साहब, इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज अ टाइम इटली हमारा नंबर थर्ड आर्म सप्लायर था, और इटली का काफी सामान यहाँ पे आया हुआ है, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा है। अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है, इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से, और वो आ रही है अभी। बेसिकली एक आपको पता होगा, एक 6 सबमरीन्स की डील की बात चल रही है, राइट? तो इट इज बिटवीन रशियंस आर आउट, इट इज बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट, क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही है, राइट? देयर इज गुड नंबर विच वी आर मेकिंग। देयर इज वन, एक रशिया में, आपको पता होगा, जो ओपन मीडिया में खबर है, रशिया में दिस 6 आर बीइंग टॉक्ड हियर। तो फ्रांस से भी हमारी सबमरीन की डील हो चुकी है, इसलिए फ्रांस में तो और डील जाएगी नहीं। तो और भी उसके अलावा कुछ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें हो रही है, एविएशन सेक्टर में भी हो रही है, और एविएशन सेक्टर में हो रही है, कुछ रडार लेवल पे भी बातें हो रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड विद देम। सो बेसिकली अगर आप आज देखें, जो एक कॉमन धारणा है, जो एक कॉमन चीज बताई जाती है, भाई इंडिया का 70% आर्सनल इज चाइना, इज दैट इज नॉट ट्रू। 60 ऑट परसेंट माइट बी इन एयरफोर्स, बट अगर आप बाकी देखें, हमारा आर्मी देखें, और अगर आप हमारा नेवी देखें, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है। और अगर आज इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग इज हायर देन चाइनीज पीएलए एयरफोर्स बिकॉज ऑफ द आर्सनल एंड द वैरायटी ऑफ आर्सनल वी कैरी। तो एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस बनाने के लिए जरूरी है, और जो टेक्नोलॉजी आपको सूट करती है, जैसी भी सूट करती है। देखिए हमारे यहाँ कंट्री बहुत बड़ी है, यूनिफॉर्म कंट्री नहीं, जैसे यूरोपीय की कंट्री छोटी है, यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ सियाचिन भी है, हमारे यहाँ समुंदर भी है, हमारे यहाँ रान ऑफ कच्छ भी है, हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है। मतलब रेगिस्तान, समुंदर, बर्फ और प्लेन्स, हर तरह से हमारा बॉर्डर है। इवन आवर बॉर्डर रन्स थ्रू लेक्स एंड स्वैम्प्स एंड मार्शेस। सो हर तरह, चीमा साहब, इक्विपमेंट, द काइंड ऑफ टाइप ऑफ इक्विपमेंट वी नीड चेंजेस, और एक ओईएम नहीं होता जो हर तरह का इक्विपमेंट बनाए। तो इसलिए एज पर द डिफेंस नीड्स एंड टू हैव स्ट्रेटेजिक balance, or not to have strategic dependence, you are kind of diversifying your arsenal। और आपके पास पैसे, टेबल पे पैसे रखते हो, दुनिया में हर कोई आपको बेचने को तैयार हो जाता है। दे नो इंडिया हैज अ बिग डिफेंस बजट, और अब वैसे भी जो 60% डिफेंस बजट है वो इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे खर्च किया जाएगा। यस, वी आर रैम्पिंग अप अवर सबमरीन्स। ये ओपन मीडिया में भी बात है, सबमरीन्स का रैप अप जल्दी हो रहा है, और बहुत जल्दी विल बी इन नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ पोजीशन विज़-अ-वी वर्ल्ड द सबमरीन। नंबर वन, बाय द वे, आजकल जो नंबर वन है चीमा साहब, आपको हैरान होगी, नंबर वन पता आजकल कौन चल रहा है? नॉर्थ कोरिया। सबसे ज्यादा सबमरीन्स उसके पास है, बट वो सबमरीन्स भी अब सोवियत एरा की हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, बट हाँ, नंबर वन दो वो है। उसके बाद आई थिंक इट कम्स चाइना, उसके बाद यूएस आता है, उसके बाद रशिया आता है, और हम अभी छठे छठे नंबर पे हैं। सो वी आर नाउ सिक्स्थ और फिफ्थ राइट नाउ, and after this we'll reach number fourth after these acquisitions and all are completed. And what we are acquiring is state of art technology, we are not acquiring old technology and all. तो ये सब चीजें चल रही है, और एसेट्स को एक्वायर करना है जी। अच्छा सुमित भाई, ये जो राइजीना डायलॉग के अंदर इटालियन पीएम की जो एंट्री है, हाउ डू यू, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? जबकि जर्मन जो हैं वो इधर थे, आपने उनको नहीं बुलाया, फ्रेंच को नहीं बुलाया। सो इटली के साथ क्या ऐसा है दैट बेसिकली गिव्स इंडिया वो कि जी इटालियन पीएम को वहाँ पे जो है वो होना चाहिए? लास्ट टाइम मुझे याद है यूरोपियन यूनियन की चीफ आई थी एज ए चीफ गेस्ट,
राइजीना डायलॉग के अंदर, लेकिन दिस टाइम इट्स इटली। सो ये क्या है, ये विद इन यूरोप डाइवर्सिफिकेशन है, या वो वैसे ही आ रही थी तो उन्होंने कहा चलो तुसी भी बन जाओ आ जाओ head? देखिए चीमा साहब, जियो पॉलिटिक्स में कोई चीज़ें इंसिडेंटल नहीं होती, एंड ORF ऑर्गेनाइजेज दिस राइसीना डायलॉग, और इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। अब जिस कंट्री को, मतलब जिस लेवल का बंदा भेजना है, जिस लेवल का इनविटेशन होता है, ये ORF विल डिसाइड, और MEA विल, मे बी दे कंसल्ट MEA, आई डोंट नो, टुडे they do not consult MEA, but I think they will be considering MEA। तो उसके हिसाब से जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी सूट करेगा वो आने की बात है। अभी आप देखिए, अब की बार अगर आप देखें तो इसी में ईरान ने एक ORF का वो था इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें ईरान को देख के वो जो वुमेन प्रोटेस्ट था, तो ईरान ने बोला जी हम आ ही नहीं रहे, आप ये नहीं तो ये एक वाज हार्डली 1 सेकंड एक पिक्चर थी। तो अब देखिए, मुल्क है, मफादात है, उनके इंटरेस्ट है, उनके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, जोग्राफिकल इंक्लिनेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक रिलेशंस देखते हैं। देखिए चीमा साहब, अभी भी इटली का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं आया, जबकि फ्रांस का आ गया, यूके का आ गया, अमेरिका का आ गया। अब जर्मनी में आपने देखा, हमारी काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग रही, और जर्मन्स आर रियली वांटिंग टू डू बिजनेस विद अस, क्योंकि जर्मनी में 40% इंडस्ट्री तो चलती है रशियन गैस पे, और 40% उनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से। दोनों ही चीज में अभी जर्मनी आप देखें तो दोनों तरफ से मार खा रही है। एक तो रॉ मटेरियल्स की दिक्कत है, और कहीं ना कहीं रशियन गैस की भी दिक्कत है। और आपने कल देखा होगा तो पूरे नेटो में, पूरे रशिया, पूरे सॉरी यूरोप में कल एंटी नेटो प्रोटेस्ट हुए। फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए हैं, या यहाँ पे यूके में हुए कि लीव नेटो। तो वैसे काफी प्रेशर पड़ा है इस वॉर का यूरोप पे, and that is why there's a lot of, you will see a lot of geopolitical movements now happening, because Europe wants to get out of the war, क्योंकि यूरोप वॉर का जो ब्रंट ले रहा है, जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा ब्रंट ले रही है, वो ले रहा है यूरोप। अगर यूरोप जल्दी इस वॉर से नहीं निकलता, यूरोप का नुकसान बहुत ज्यादा है। द यूरोप विल पे वेरी हैवी प्राइस, मे बी 1 or 2 or 3 decades ऑफ प्रोग्रेस। दैट इज द काइंड ऑफ प्राइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। और आप यूके का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए चीमा साहब, -0.3, जर्मनी का 0.1 आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रांस तो कह ही रहा है मैं वॉर टाइम इकोनॉमी बनूंगा। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा, यूके में तो राशन लग गया ना। इवन इफ यू गो टू स्टोर, देयर इज अ राशन, हाउ मच कैन यू बाय, इवन द फूड आइटम्स। तो मतलब ऐसे दिन अगर देखने को आ रहे, तो ये वॉर तो सस्टेनेबल है नहीं। फ्यूल और फूड क्राइसिस तो दुनिया भर में हो ही गया। और सच्चाई ये है, पुतिन के पास 25% यूक्रेन का एरिया है, सब रशियन स्पीकिंग एरिया उसके पास है, 41% नेचुरल रिसोर्सेज वहां है। तो अगर आप ये देखें तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेनियन वॉर। और अब तो ये कवायद हो रही है चीमा साहब, कि मैं काफी लोगों से बात भी कर रहा था, वो अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, कि इज सो कॉल्ड विल वेस्टर्न ब्लॉक रिमेन इंटैक्ट। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है, तो सो कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉक विल दे रिमेन इंटैक्ट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ वॉर ऑन यूरोप इज फिनोमिनल नाउ। और लोगों का एहतजाज है, लोग, पीपल आर, देखिए अमेरिका में फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, पीपल आर कंटेस्टिंग दैट, पीपल आर कंटेस्टिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप देखिए ना चीमा साहब, यूके में यू हैव द मनी, बट योर फूड सप्लाईज आर राशनड। मतलब अब क्या देखिए हालत कहाँ पहुंच गई है। अब सर्दियां तो कैसी घटी उनसे ही पता है। मतलब इट वाज अ क्वाइस बिटवीन हीटिंग एंड हीटिंग, बट द वॉर हैज गिवन देम नथिंग। एंड मैं तो ये भी देख रहा था, यूक्रेन में जितने फ्यूनरल हुए, उतने अब तक आजादी में फ्यूनरल नहीं हुए जितने पिछले एक साल में फ्यूनरल हुए यूक्रेन में। सो इट इज अ डिवास्टेटिंग वॉर, एंड इट इज इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, दिस शुड एंड। और अब यूरोप में भी, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन स्पेसिफिक, यूरोप इज आल्सो लुकिंग एट अलाइनमेंट्स एंड रीअलाइनमेंट्स। मैंने आपको चीमा साहब, मैं आपको एक साल से कह रहा हूँ, मैं 3 इकोनॉमी है, इंडिया, यूएस और चाइना। एवरीबॉडी हैज टू अलाइन देयर इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स, जिसे हम फ्रेंडली ऑफशोरिंग कहते हैं, दे हैव टू डू विद, दे हैव टू चूज ईदर ऑफ द थ्री। और ये अलाइनमेंट आपको धीरे 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 6 महीने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ सर, ये एशिया से शुरू की, धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड में होगी। आप देखो ये धीरे धीरे होने लगी है। यू कैन सी, इफ यू वॉच जियो पॉलिटिक्स केयरफुली, यू कैन सी दिस अलाइनमेंट्स हैपनिंग। क्योंकि और हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ यू गेट मैन पावर, सप्लाईज, रॉ मटेरियल, डेमोक्रेसी, IPR is protected, everything is protected, and besides that you get a bigger market, you get a, not only defense, मतलब अगर आप हमारा फाइनेंस मार्केट देखिए, $7 trillion का फाइनेंस मार्केट। तो डिफेंस इज नॉट द ओनली थिंग, यू हैव गेट दिस मार्केट। और इन सब कंपनियों को एक सीईओ से ना क्वेश्चन पूछा जाता है चीमा साहब, दे विल आस्क यू क्वेश्चन, वेयर विल यू गेट योर नेक्स्ट बिलियन फ्रॉम। सो ऑब्वियसली आंसर पहले होता था इंडिया या चाइना। चाइना तो अब धीरे धीरे गेम से बाहर जा रहा है। अगर आप जी जिनपिंग का कुछ स्टेटमेंट देखिए, उसने बोला अभी पीछे 4 या 6 दिन पहले, द ग्रोथ इज गोइंग टू बी कम्पिटेटिव। और अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स को देखें हमारे 2 या 4 दिन पहले, उसमें बोला रुपी इज द न्यू डॉलर।
ये आर्टिकल आएगा, मुझे ज़रूर है कि आपकी नज़र गई होगी, ऐसा नहीं आपकी नज़र नहीं गई होगी। तो जब ये चीज़ें बदल रही है तो चीमा साहब ज़ाहिर-सी बात है दुनिया में एवरीबॉडी विल लुक एट अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट। इट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट, इट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग एट इन देयर इंटरेस्ट, एंड इफ आवर इंटरेस्ट कोइंसाइड विद देम, वी से इट्स अ वेलकम टैंगो। बिल्कुल बिल्कुल सही है सुमित भाई। सुमित भाई, मैं देख रहा था जो रेज़ीना डायलॉग है, इसमें एक जो क्वेश्चन है वो डिपेंडेंसीज एंड डेट ट्रैप्स का भी है। हुँ। एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें जो है वो भारत जो है वो उसको, ठीक है ईरान ने तो आपको मना कर दिया जी हम नहीं आ रहे। बेसिकली दैट्स अनदर वे ईरान आप पे प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, वो आपके साथ। ईरान की ये बड़ी खूबसूरती है कि वो एक जगह कोऑपरेट कर रहा है, वो दूसरी जगह उसको मुतासर नहीं होने दे रहा है। वो आपके साथ नॉर्थ साउथ डायलॉग में है, कहीं और चीज़ों में घुसा हुआ, अगर उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई उसने कह दिया भाई ये मैं काम नहीं करना आपके साथ। तो ये वो उनके अंदर ये दे हैव दिस कैपेसिटी। अब ये जो डेट ट्रैप के इशू हैं या जो डिपेंडेंसीज के इशू हैं, इस पे आपको नहीं पता कि इंडिया जो है एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी डिस्कशन की बात कर रहा है, पाकिस्तान को बुलाना ही नहीं है। जब मुझे एक बात बताएं, आप चेहरा इस तरह करके तो नहीं जो है ना पाकिस्तान की तरफ आप रह सकते। जब आप ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री इन साउथ एशिया इन द ग्लोबल साउथ इज आल्सो पाकिस्तान, आपका नेक्स्ट डोर नेबर है। तो इंडिया जो है वो किस तरह ग्लोबल साउथ की बात कर पाएगा, वो अपनी मर्जी के किसी मुल्क को, मैं जिसको डालना चाहता हूँ इसको नहीं वो करेंगे। तो ये जो इग्नोर करना है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तो आपको पाकिस्तान को बुला के तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे बात करनी चाहिए थी कि आपके तो सी पैक पे हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि द इंडियन लीडरशिप बहुत छोटा सोचती है इन चीज़ों में, और बस वही उसी दक्कन उसी स्टाइल से सोच रहे हैं, रादर के पाकिस्तान को बुला के उनसे इन टॉपिक्स पे पूछा जाए कि उनका वर्जन एंड विजन क्या है, तो पता चले भाई ठीक है, स्टिक टू द टॉपिक, ठीक है, डोंट गो टू कश्मीर और उन चीज़ों में जो डिस्कशन है। और मेरा ख्याल है जैसे हम एसक्यू में बात करते हैं तो कोई कश्मीर की बात नहीं करता, वो क्योंकि हम और चीज़ों में हुए ना। तो मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ अ मोमेंट टू कॉल पाकिस्तान, इनवाइट पाकिस्तान, और उनसे इन टॉपिक्स पे बात करवाना ताकि वहाँ पे पता चले लीडरशिप क्या सोच रही है। देखिए चीमा साहब, आपने बहुत मुफीद सवाल पूछा, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट, एंड लेट मी आंसर यू इन 4 पार्ट्स। द पॉइंट नंबर 1 इज आपको एससीओ में बुलाया था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो एससीओ यू हैव नॉट रिप्लाइड, यू हैव नॉट नहीं, सीन वो अ तो मई में रिकॉर्डिंग है और नॉट। ना, उसको तो मई में नहीं आना है ना भाई, अभी तो नहीं नहीं फरवरी चल नहीं, रहा है। नहीं मतलब जवाब तो सबके आ गए ना, वो आपके आ नहीं आए, जाएगा पहली बात। जवाब, क्या उसको तो छोड़े, जवाब को छोड़े, वो तो पहुंच नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ मैं बिलावल भुट्टो आएगा। मैं ये नहीं, मैं किसी तरीके से कंफर्म नहीं करना चाहता, बट आई नो द इंफॉर्मेशन, वो आएंगे। आगे बोले प्लीज। चलिए, अभी जवाब नहीं आया। लेट्स आई आई होप एंड प्रे यू आर सेइंग इट्स ट्रू। अच्छी बात है, स्वागत है पूरा। हम तो कहते हैं अतिथि देवो भव, जो भी आए उसका पूरा स्वागत है। दूसरी बात चीमा साहब, अब आप G20 की अगर बात करें, G20 की अगर आप बात करें, G20 इज अ इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमी की बातें होती है। आप जैसी कंट्री वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी कितना रोल प्ले करती है, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगी, ये सवाल है। जब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं आपकी एक ही बिजनेस है, इंटरनेशनल टेरर। तो ये पॉइंट नंबर, तो छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 पे अब आते हैं। आपने बोला जी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप। देखिए चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर है, नहीं ये तो मानते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर है, और 19 से 20 कंट्री ऐसी है जिनके साथ उनके इख्तलाफ है, दे आर इन पब्लिक, स्टिल दे आर एक्नॉलेज्ड एज अ सुपर पावर। हमारी ये कंट्री है बाजू में, का नाम है पाकिस्तान, जो टेररिस्ट भेजती है, जो बैड टीम्स भेजती है, जो इंसर्जेंसी करती है। और बाय द वे, ये हाफिज सईद और सलाउद्दीन तो ओपनली अब घूम रहे हैं पाकिस्तान में। आप तो कह रहे थे यहाँ है नहीं, उनको तो आपने वो क्या नाम है उनको, वो रेंजर के कमांडो उनको साथ दे रखे। जब मैं कहता था मियां मिट्टू के पास कमांडो, कह रहे सुमित भाई ऐसा है नहीं। कल तो मैंने खुद देखा, और कौन सी घोटकी जगह है यहाँ पे सिंध में, घोड़की में तो उन्होंने ईद मनाई, हाफिज सईद ने तो ईद मनाई, और कह रहा है मैंने कुछ हिंदुओं को उस ईद के दौरान बड़े प्यार मोहब्बत से हाफिज कन्वर्ट सईद नहीं है भाई, हाफिज सईद तो जेल में है यार। नहीं ये तो बातें मैंने खुद जरूर देखा करें चीमा लेकिन थोड़े साहब। फैक्ट तो ठीक कर लें। नहीं ये तो मैंने खुद देखा, अरे मेरे वो पास हाफिज वीडियो है सईद चीमा जेल साहब। में है भाई, हाफिज सईद नहीं नहीं, जेल में है। हाफिज सईद गोड़की में था, ईद मनाई और हिंदुओं को कन्वर्ट किया, अभी जनाजे में आया। यार सलाउद्दीन क्या के बात करते हैं सलाउद्दीन, ये आप, अब ये सुनिए, बातें मेन सुनिए स्ट्रीम मैं आ इंडियन रहा हूँ उस मीडिया पर। पे कर लें, यहाँ पे तो नहीं ना नहीं नहीं करें, यहाँ सीमा पे साहब, नहीं नहीं, ये इंडिया, ये नहीं, सलाउद्दीन के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स के कमांडोज है। तो अब विषय पे आते हैं। तो यहाँ तो हाँ पाकिस्तान ये की ये बात बातें, कर लें, सलाहुद्दीन की नहीं, बात कर लें, हाफिज सईद की बात ना करें। मैं देखिए, हाफिज सईद गोड़की में था, ईद मनाई और कन्वर्जन किए साहब, ये सच्चाई है। वीडियो आपको भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा वीडियो मेरे पास। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि इज इन जेल। अरे आपके जेल में तो लोगों के बच्चे पैदा होते, लखवी के तो बच्चे पैदा होते, क्या अच्छी जेल बात है, आपकी। लोगों को हाँ राइट मिलने चाहिए, ब्राजील में नहीं भी होते देखिए हैं। चीमा साहब, ऐसी दुनिया में कहीं जेल नहीं है, ये तो मान ब्राजील में लीजिए होते बात हैं, है। ब्राजील में होते नहीं हैं।
तो अच्छा, आप ब्राजील से कंपेयर कर रहे हैं, भाई ठीक है, दुनिया वेरी का गुड। मुल्क है ना, आपने कहा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। ये ब्राजील में मैंने सुना नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा, तो अब आते हैं विषय पे। तो पहले तो आपका ये वो दूसरा बात हो गई, एससीओ वाली बात हो गई, जी20 की बात हो गई, और जहाँ जी20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने कहा था, 4 पॉइंट बोले थे, उनमें से एक था, यार दुनिया में हमारा दायित्व बनता है जो डेट ट्रैप्ड हुई कंट्रियां हैं इनको लिबरेट करना। और चीमा साहब, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं, 14 से 18, इधर इट इज 14 और इट इज 19, आई थिंक इट्स 18 19 समवेयर अराउंड दैट, अफ्रीकन कंट्रीज हैव ऑलरेडी अप्रोच्ड अस फॉर रिस्ट्रक्चरिंग देयर डेट्स एंड वी आर डूइंग दैट। बांग्लादेश को हमने 4.5 बिलियन डॉलर दिलाया बिकॉज वी यूज्ड आवर इन्फ्लुएंस to get a fast track loan from IMF. We are not saying, I'm not saying India is denying Pakistan the access to loan and all that. ऐसा नहीं। अभी आपको ये भी पता होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पास सामने से आया 4 दिन पहले, $25 बिलियन लो, आपसे लोन देना चाहते हैं। हमने कहा हमें जरूरत नहीं है। या वो एशियन डेवलपमेंट $25 बिलियन लोन हमें दे रहा है, अफ्रीकन नेशंस का हम लोन कर रहे हैं। और मोदी जी ने क्लियर अपील की थी फॉरेन मिनिस्टर्स को, जी20 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, यार ये जो हमारे गरीब लोग ये जो फंसे हैं डेट ट्रैपिंग में, इनको निकालो। और डेट ट्रैप करने वाला कौन है? 100 कंट्रियों, 50 से 100 कंट्रियों को करीब चाइना ने डेट ट्रैप किया है। और आप ये भी जानते हैं 50 से 60 कंट्रियों ने बोला हम तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते वापस, मतलब जो करना कर लो। ये जो एक है, हम जो दुनिया को, देखिए हमने श्रीलंका की मदद की, उनको लिबरेट किया, बट पाकिस्तान के साथ सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है। पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेजता है, आपकी तो पॉलिसी है ये टेररिस्ट भेजना। तो मैं ये जब तक ये देखिए, टेररिज्म नहीं रुकेगा तब तक, देखिए चीमा साहब, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में 20 कंट्रियों के साथ बिल्कुल रिलेशन कट रखना, और सुपर पावर है, हम भी ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, इफ वी डोंट आर वी आर नॉट सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान, पर जहां भी पाकिस्तान की जरूरत होती है हम बुलाते, कि टेररिज्म और ये मतलब ये इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब ने चाइना को भी सुना दिया था, भाई जब तक सूरत LAC पे नॉर्मल नहीं होगी, यू कैन नॉट हैव नॉर्मल रिलेशंस। डॉक्टर जयशंकर का ही कहना है, बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट एक्टर देयर इज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो मैं दिस सही इज कह रहे हैं, मैं डॉक्टर जयशंकर की इस बात से एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स कभी भी ताकतवर ना होते अगर इंडिया सपोर्ट ना करता। मैं उस बात को सब्सक्राइब नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। उसकी वजह है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कुलभूषण यादव का नेटवर्क मिला था, तो वो नेटवर्क हमें इसीलिए मिला था, द रीजन बिहाइंड वाज दैट कि उसके पीछे फुल फ्लेड स्टेट खड़ी हुई है। और आज यही वजह है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कस्टडी में। देखिए, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। मैं वो बात करना चाहता हूँ जिससे वे फॉरवर्ड मिलेगा। अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, तो मेरे पास 50,000 मिसालें हैं कि जी मैंने डॉसियर्स दिए हुए हैं, मैंने ये किया हुआ है। बोलो, अफगानिस्तान के रास्ते में पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती रही है। बलूचिस्तान में जिस तरह कुछ, क्योंकि बलोच हमारे से नाराज थे कुछ लड़के, उनको फंडिंग होती है, हमें इन चीज़ों का पता है। अब इसमें मैं और भी बहुत सारे, मैं 50,000 मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये बातें नहीं करना चाहता क्योंकि इससे माहौल अच्छा नहीं बनता। मैं सिंपल कहूँ जी, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान कहेगा जी, इंडिया कहेगा पाकिस्तान में दहशतगर्दी है जी, टेररिज्म एक्सपोर्ट है। अब सिंपल सी चीज़ है, इंडिया का पर्सपेक्टिव दुनिया में जो है वो बाय होता है, पाकिस्तान का बाय नहीं होता। उसकी वजूहत है, एक तो ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान बनाया अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलके, वो फिर बहुत बड़े हो गए, फिर हमने उनका मिसयूज़ भी किया, तो हमारे ऊपर वो एक लग जाता है। लेकिन हमने लड़ लड़ के अपनी जानें दे दे के, खून से उनको खून दे दे के पाकिस्तान की रियासत और अवाम ने उनसे जान छुड़ाई है। बट दैट डजंट मीन पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। मैं इसी तरह कहूँगा, क्या इंडिया ने इन्हीं जो दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में थे उनका इस्तेमाल करके, सुमित भाई, पाकिस्तान भी तो डिस्टेबलाइज हुआ है, क्यों नहीं उन्होंने किया? और मुझे याद है कि ये वही उन्होंने किया। उन्होंने कहा अच्छा, अब देखिए, मैं पूरी सच्चाई मानता हूँ। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का जो माजी में इस्तेमाल किया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो गलत स्ट्रैटेजी थी, उसका हमें नुकसान हुआ, और वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई। वही अच्छा होता जो वहाँ पे इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल चलती, वो करते रहते, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हमें उसका नुकसान हुआ, कश्मीर को भी उसका नुकसान हुआ, बैकफायर कर गई उन चीज़ों की वजह से। लेकिन बट दैट डजंट मीन कि कश्मीर की स्ट्रगल लेजिटिमेट नहीं रही, या वो उनका हक उनको नहीं देना चाहिए, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। या इंडिया माजी में जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जबकि जी दोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन थी, वो पाकिस्तान में करता रहा है। सो मैं तो सुमित भाई ये चाहता हूँ, टू बी फ्रैंक इनफ, मतलब मैं आप पे 50,000 इल्ज़ाम लगाऊंगा, आप मेरे पे 2 लाख लगा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मिस कैलकुलेशन है। इस वक्त इंडिया जो है वो आपसे हमसे आगे चला गया, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस। आप अपनी मेहनत से गए हैं, किसी का आप पे कोई एहसान नहीं है।
आपकी अच्छी पॉलिसीज थी, आपके वज़राए आज़म की, आपकी अवाम कंसिस्टेंट रहे, आपने मेहनत की, ऑस्टेरिटी की, अय्याशियाँ नहीं की, तो आप एक जगह पे पहुंच गए। वी शुड अप्रिशिएट एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट इन अ गुड वे। लेकिन मैं कहूँ तो मैं करता रहूंगा, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई रास्ता मिलेगा। रास्ता मिलेगा भाई पाक, आप दुनिया में आप देखें ना, आप चाइना इंडिया की लड़ाई हो रही है समझ भाई, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन टेबल पे भी बैठे हुए। सो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, अगर आज मैं वैसे जाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं थोड़ी बात लंबी होगी क्योंकि मैं रिबटल देने लग पड़ा, बिकॉज आई फेल्ट दिस के आपको ऐसे जो ये बात है ये गलत डॉक्टर जयशंकर कर रहे हैं। क्या उसे बोलते हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई मुल्क, बैठना तो टेबल पे पड़ेगा। हाँ हमारी पोजीशन थोड़ी कमजोर है, बट दैट डजंट मीन कि देयर विल नॉट बी अ टेबल टुमारो फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया टू टॉक एंड डायलॉग एंड मूव फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है टेबल पे तो आना है। हाँ हमें मेहनत करनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, इंडिया क्या दुनिया का हर मुल्क आपके पास आएगा। सिंपल सी बात है, गरीब के घर कोई नहीं जाता, अमीर के घर सारे दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, पायन आ जाइए, नाम ये बुलाए बाहर खलोते रहते हैं सड़क दे होते। तो ये मेरा एक मौकफ है एज एन इन टर्म्स के जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, आई जस्ट डोंट सब्सक्राइब इट। मैं पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की बात कोट कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने कोट किया कि इंडिया स्पॉन्सर्स टेररिज्म वाया अफगानिस्तान एंड इन बलोचिस्तान। इससे रास्ता आगे नहीं चलेगा। मैंने तो ये क्वेश्चन किया कि आप राइज़ानी डायलॉग में पाकिस्तान को बुलाया जाता है ताकि हम चाइनीज डेट ट्रैप पे बात करते, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती है। और मैं खुद इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूँ। मैं चाइनीज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे मैं खुद क्रिटिसिज्म करता हूँ। मैं पिक एंड चूज नहीं करता कि चाइनीज हमारे दोस्त है। भाई ठीक है दोस्त होंगे, लेकिन हमारे ज्यादतियां भी बड़ी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादतियां उन्होंने नहीं की, हमारे लीडर्स ने करवाई हैं सुमित भाई। इन्होंने अपनी डेवलपमेंट्स करवाने के लिए इन्होंने महंगे कर्जे ले लिए कि जी चलो हम इलेक्शन जीत जाएंगे ना। होता है ना लीडर्स को, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारे सूबे में यार इतना बिजनेस आ जाए, जॉब्स आ जाए, तो हम कहेंगे, कल को कहेंगे देखो जी हमने ये कर दिया, लेकिन असल में तो वो डेट है। तो ये चीजें, सो मैं भी इंडिया को भी अर्ज करना चाहूंगा और आपको भी अर्ज करना चाहता हूँ, लेट्स सिट ऑन अ टेबल, डिफरेंसेस टेबल पे करें। एक दूसरे को गालियां देने से तो मेरा नहीं ख्याल रास्ता तय होगा। आप जी बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी कहें और करें। देखिए चीमा साहब, मैं 2-3 सवाल आपने इतने बोल दिए तो मेरे का फर्ज बनता 2-3 जवाब दे दूं। मैंने सवाल देखिए नहीं कुल किया, मैंने एक कमेंट किया है। आप नहीं बाकी जो मर्जी सवाल की बात कर लें। तो देखिए कुलभूषण जाधव को आपने ईरान से किडनैप किया और कुलभूषण जाधव नेटवर्क कह रहे पूरे 75 साल में एक बंदा आपने किडनैप किया है और उसका नेटवर्क कह रहे, क्या एक बंदे का नेटवर्क है, एक बंदा आपकी पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, आईएसआई और आर्मी को अगर हिला सकता है? यू हैव टू डू अ ओवरऑल ऑफ योर होल सिस्टम बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नीदर फीजिबल। दूसरी बात, यूएन के 70% डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके हैं, यूएन की डेजिग्नेटेड 60% या 70% ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं, 50,000 टेररिस्ट आपके हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। हमारा मौक़िफ़ इतना सा चीमा साहब, हमें आपके एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा आपके एरिया में कोई लेना देना है। हमारा है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक स्टेटेड पॉलिसी। आप टेरर रोके तो बातें हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। बाकी चाइनीज डेट ट्रैप पे वी पीपल आर अप्रोचिंग अस। मैंने कहा ना 18-19 कंट्री में अप्रोच अस अफ्रीका एंड वी आर हेल्पिंग देम, वी आर स्ट्रक्चरिंग दे। हमने बांग्लादेश की हेल्प की, हम श्रीलंका को खड़ा कर रहे हैं। बट आपकी से भी हमारा दिक्कत हुई टेररिज्म वाली है। अगर ये टेररिज्म रुक जाए, अगर ये चीजें हो जाए, क्योंकि टेररिज्म मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर के हाथ में नहीं है, ये तो नहीं आर्मी और सुमित भाई आईएसआई के एक हाथ बात में। बताऊं, मसला टेररिज्म नहीं है, मैं सच्ची बात बता सकता हूँ। मसला टेररिज्म नहीं है अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। मसला ये है कि वो जो ये जो इम्बैलेंस है ना, इस इम्बैलेंस का बेनिफिट उठाना है। इम्बैलेंस मींस कि पाकिस्तान फाइनेंशियली जो है वो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका बेनिफिट उठाना है एंड द नेशंस उठाना चाहिए। मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की, आई थिंक हमारे दोस्त डॉक्टर मुक्तदर खान ने बात की। उसने कहा अगर ये पाकिस्तान और भारत की ये सिचुएशन होती, आज जिधर इंडिया है ना, आज उधर पाकिस्तान होता ना, तो पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देना था। और मैं उसकी बात को सेकंड करता हूँ। हो सकता है इस तरह के कोई दिमाग पाकिस्तान में होते। देखिए बात, आई पर्सनली बिलीव कि बात ठीक करो, बिकॉज पीपल आर हेयर टू जज द फैक्ट्स एंड रियलिटीज। पाकिस्तान ने जहाद का जो इस्तेमाल किया वो गलत था। उसको इस्तेमाल करना, उसने पाकिस्तान की जड़ें और बुनियादें ला के रख दी सुमित भाई। 40 साल जड़ें ला के रखनी हमारी। आज भी हमारी जान नहीं छूट रही उससे। आज भी इधर हम जो है ना वो हो रहे हैं उनकी जान को, जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि दिस इज वेयर इंडिया जो है उसको, इंडिया इज गेटिंग बिगर और पॉलिटिकली स्टेबलाइज है, डेमोक्रेटिक है, बहुत कुछ है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, ये नहीं हो सकता कि वो जैसे वो मेरी एक राय है
कि अगर आपने ग्रो करना है तो सारा एक खिता ग्रो करेगा। श्रीलंका, मालदीव, ये वो सबको, भारत, पाकिस्तान, मेरा ख्याल है अगर थिंग्स हैव टर्न दिस वे, एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। मेरी एक राय है, आई मे बी रॉन्ग। देखिए चीमा साहब, मैं डॉक्टर आपको जयशंकर नहीं चाहते या एनएसए दोवल नहीं चाहते या पीएम मोदी नहीं चाहते, ये नहीं, उनकी ऐसा चॉइस है। ऐसा लेकिन मेरा ख्याल है लार्जली द इंडियन पब्लिक रियली वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। नहीं चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, एक ही बोन ऑफ कंटेंशन है, एक ही बोन ऑफ कंटेंशन है, वो है टेरर। जब तक इसका निदान नहीं होगा, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, आगे चीजें बढ़ना इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज बताऊं, अगर कल को इस खित्ते में शांति होगी, तरक्की होगी, आई एम फॉर शांति, आई एम फॉर तरक्की, आई एम नॉट अगेंस्ट शांति एंड तरक्की। शांति हो, तरक्की हो, चीजें आगे चलती रही। देखिए हमारा भी बहुत पैसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर में, सिक्योरिटी में, इधर उधर, यार हमें भी तो आगे बढ़ना है। देखिए भाई 2045 विल बी $25.8 ट्रिलियन बाय जीडीपी। तो 22 साल में $22 ट्रिलियन जीडीपी जोड़ना है, तो हम तो उस पे लगे हैं ना। अब तो आप देखिए काफी थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि विल बी द नंबर सेकंड इकोनॉमी बाय 2050। और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है चीमा साहब, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा रहेगा 70 साल तक। आवर मीडियन एज इज 28, एंड यू नो इन लास्ट 18 मंथ्स वी हैव गॉट $532 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहला ट्रिलियन बनने में 57 साल लगी। देयर बी अ टाइम विल बी एडिंग ट्रिलियन इन 1.5 ईयर्स। तो हमारे मुआकिफ, हमारे इरादे बड़े हैं। अब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान में कंसेंसस बने, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कंसेंसस बने। यार ये टेरर को लेके, आपको, आपने सही बोला, 40 साल से जड़े ये लादी, कुछ मिलेगा नहीं। ये सलाउद्दीन को रेंजर के कमांडो क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है। ये देखिए चीजें जब तक ये वो जो लोग हैं ना, मैं एक बात बताऊं, इनकी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। मैंने तो पहले कह करेक्ट, दिया, इनका नुकसान हुआ है। देखें, जहाद शुरू करना, या तो होता आप देखें, सिंपल सी बात है, आप इतने जोगे होते, आपने एक चीज शुरू की है टेक्निकली, जो जिसे वो कहते हैं ना वायलेंस की मोनोपोली है, वो स्टेट के पास होनी चाहिए। गन स्टेट के अलावा, स्टेट के पुलिस फौजी के अलावा किसी को पकड़नी नहीं चाहिए। वो कुछ भी हो जाए, कहीं पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे सारा सोशल ऑर्डर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमने इस चीज की इजाजत दी, और जिसकी वजह से आप देखें कि हमें वो नुकसान हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान को तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है जो हमारे लोग थे। बट एनी हो, ऑब्वियसली सुमित भाई, रास्ता मिलना चाहिए, आगे निकलना चाहिए, कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि ठीक है आपको पॉलिटिकली कुछ चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लंबा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। कहीं ना कहीं पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी रियलाइजेशन है, इंडिया को भी के अंदर भी रियलाइजेशन है। लेकिन वो शायद इंडिया जो है ना बात को लंबा करना चाहता है। वो कहते हैं मौका आया है, ज़रा इनको लंबा करो, अभी और करो इनको। मेरा ख्याल है कि ठीक है, दैट्स इज अ गुड मूव। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं वो टेबल पे डिस्कस होंगी। वो 6 महीने बाद, साल, 2 साल, 4 साल बाद, ये पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी, ये भी आगे निकल जाएगी। वो निकल जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम समझते हैं कि हमने जो बड़ी गलतियां की हैं इससे आगे निकल जाएंगे। सो इंडिया जो है वो आएगा, वापस आएगा। मैं एक चीज पे यकीन रखता हूँ, मेहनत पे। काम करो, मेहनत करो, वर्क हार्ड, लोग सारे जुड़ जाते हैं। लोग बड़े सियाने होते हैं, समझ में। जी मतलब मुआशरा, जनरल पब्लिक बड़ी, क्या कहते हैं, आम गली मोहल्ले के लोग सियाने होते हैं, तो स्टेट तो फिर स्टेट होती है। मेरा एक चीज मानना है कि देखिए, अगर 2-4 साल में, 5 साल में जब भी एक प्रोग्रेस ग्राउंड पे दिखेगी, ऐसा नहीं, वी डोंट हैव बैरोमीटर्स टू जज प्रोग्रेस। वंस द प्रोग्रेस इज देयर एंड विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। सही कह रहे हैं, वो आपकी बात सही है। वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह नहीं होता कि जी इंडिया डिसाइड करेगा, फिर वो ये होता है, ये अगला मुल्क पे भी होता है, वो कैसे डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अनसर्टेनिटीज कैसे वो अनफोल्ड हो, क्या पता होता है क्या होता है। बहरहाल एनी हो, मैं एक ही चीज़ का हामी हूँ। मैंने और सुमित भाई, आई हैव स्पोकन इट। हमने लॉलेस अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर खोला, ठीक है, हमने स्टेबल इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं खोला। सो मैं हर चीज पे क्रिटिसाइज करता हूँ। मैं नहीं अच्छा, समझता, मैं आज नहीं एक और डाटा समझता। मेरे सामने आया चीमा साहब। जी। आज एक और डाटा मेरे सामने आया है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड अब भी है $1.2 बिलियन का है, और बाय दिस ईयर इट विल बी $1.3 बिलियन। तो ट्रेड अब भी हो रहा है, ये पूरा बंद नहीं है, पर ये इंडिया सिलेक्टिव और पाकिस्तान का। की, हाँ हाँ, ये हाँ कहाँ हाँ, से हो अच्छी रहा है? बात है, होनी चाहिए। दुबई वुबई के अच्छा, थ्रू इधर उधर से राउट होके हो रहा है, और होती ये है, इंडियन होती। एक्सपोर्ट्स है। हाँ दीज जी, आर हाँ जी, इंडियन इंडियन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया बहुत सारी ऐसी चीजें बनाता है जो कि इस खित्ते के, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन बहुत ज्यादा आती है इंडिया से।
हमारी हाँ, रेबीज मेडिसिन आ की रही जो है, शुरू से आ रही है। मेडिसिन है, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, खूबसूरत तो नहीं, मतलब इट वाज फनी, उसने कहा इंडिया और पाकिस्तान के कुत्ते और सांप एक जैसे हैं। सो वो जो इंडिया में मेडिसिन बनती है वही हम खा सकते हैं। तो किसी ने कहा कि चाइना के जो जो है ना रेबीज से, उन्होंने कहा नहीं, चाइना के कुत्ते और तरह के होते हैं, ये नहीं कि है। चाइना के कुत्तों को इंसान खा जाते हैं। तो वो जो है ना, वो यू आर राइट, आई एम प्रीव्यू ऑफ दिस फैक्ट। एक बैकग्राउंड मुझे सिचुएशन का पता, मैंने डिस्कस भी की हुई है। तो ये चीजें हैं, पर एनी होप थिंग्स विल मूव, अच्छे में आएंगी। ये ब्लेमबाजी बंद होनी चाहिए। वी हैव ग्रोन अप, अब हम बड़े हो गए हैं। और पाकिस्तान की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, मैं समझता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे शुड बिल्ड अ गुड एनवायरनमेंट, और हमने बिल्ड किया भी है। हम तो वी लॉस्ट इट एट होम जब इमरान खान ने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की। सो लेट्स टॉक फैक्ट। मैं भी सच बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उधर से भी सच बोला जाए, ताकि हम एक डायरेक्शन लें। और मैं तो, जैसे मैंने कहा कि इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमने दरवाजा बंद किया हुआ है। और वो जो लॉलेस, अनरेस्ट, दहशतगर्द, अलकायदा बॉर्डर खोले हुए हैं, ये दैट टेल्स द स्टोरी। ये स्टोरी बताता है। और ये मेरी सरकार को और लोगों को इस पे सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू जीवन साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और जीवन